आज हम पढ़ेंगे क्लास 9। बुक का नाम है बिहाइव और चैप्टर नंबर है 3, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? कि आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से जानते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे तब आप अच्छे से जानते थे, या अब ज़्यादा अच्छे से जानते हो? Perhaps you now understand, शायद अब आपको समझ में आया होगा, the reasons, कुछ वजह, for some of their actions that used to upset you earlier, उनके कुछ एक्शन जो आपको जल्दी ही नाराज कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं। This story about a little girl, ये स्टोरी एक छोटी लड़की की है, whose feeling for her father, जिसकी फीलिंग उसके पापा के लिए चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से चेंज हुई अंडरस्टैंडिंग से, मतलब वो पहले डरती थी, अब वो अपने फादर को समझने लगी। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, ये शायद हर घर में पाया जाता है। टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, उसके फादर उसको पाते थे डरा हुआ और अवॉइड किया हुआ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले, ही कैम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते एंड गेव हर अ काउजल किस, और उसको किस देकर चले जाते। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय, इसका जवाब देती गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और वो एक राहत का सेंस होता था जब she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, जब वो नॉइज थी वो आराम आराम से कम होती जा रही थी। इन द इवनिंग, शाम को, when he came home, जब वो घर आते, she stood near the staircase, वो जो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती and heard his loud voice, और उनकी तेज आवाज सुनती। इन द हॉल, हॉल में, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ। इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आए। मदर गो एंड सी, माँ जाके देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि जो मेरे पेपर्स हैं बाहर हैं कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ उसको बुलाती। इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकते हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के बूट्स को निकाल सकती हो, यानी बूट्स मतलब जूते। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, आराम आराम से वो नीचे आती। द स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, बहुत आराम आराम से हॉल तक। एंड पुश ओपन ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम को ओपन करती, यानी कि खोलती। बाय दैट टाइम, उस टाइम पर, ही हैड हिज स्पेक्टल्स, उनके पास चश्मा होता था, ऑन, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, वो उसको इस तरह से देखते थे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो बहुत ही ज़्यादा घबरा देने वाला था छोटी लड़की के लिए। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी करो और मेरे जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हो? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। फादर यानी पापा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हथलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बस अपने फादर के सामने ही वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो बहुत कोशिश करती थी ताकि वो वर्ड को सही से बोले। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट, क्यों आप खुश नहीं लग रही हो। रैच मतलब अनहैप्पी। मदर
आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिखाएं कि ये सुसाइड न कर ले। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ये लो केजिया, इस टी कप को ध्यान से टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और स्पेशली उनका माउथ, व्हेन ही याउंड, जब वो जमाई लेते थे। याउंड मतलब जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनके बारे में सोचना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिंट, ऐसा सोचना होता था जैसे कि किसी जेंट के बारे में सोच रहे हो। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, दादी ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा। टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर, ताकि वो अपने फादर के साथ बात करे, एंड मदर, और अपनी मम्मी के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो छोटी लड़की थी वो हमेशा अपनी माँ को पाती थी पढ़ते हुए। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और फादर जो थे, उसके पापा जो थे, उनको फैले हुए पाती थी सोफे पर। हिज हैंडकरचीफ, जो उनकी हैंडकरचीफ थी, ऑन हिज फेस, उनके मुंह पे होती थी। हिज फीट ऑन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके जो फीट होते थे वो सबसे बेस्ट कुशन पे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, आवाज करके सोते थे और खराटे मार के सोते थे। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, और सीरियस होके उनको देखती थी और जब तक वो उठ ना जाए। एंड आस्क द टाइम, और टाइम ना पूछे। देन लुक एट हर, और उसकी तरफ देखे ना। डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर, जब वो अपने रूम में थी, विद अ कोल्ड, ठंड के साथ, उसकी ग्रैंड माँ टोल्ड हर दैट, उन्होंने बताया कि दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उनके जो फादर का बर्थडे वो नेक्स्ट वीक है। एंड सजेस्टेड, और उसको सजेस्ट किया, उसको एक सलाह दी, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वो उसको एक पिन कुशन बना के दे फॉर अ गिफ्ट के लिए। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क का होना चाहिए, ब्यूटीफुल पीस। लैब्राउसली, बहुत ही मेहनत से, विद अ डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, केजिया ने 3 साइड सिली। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको भरना किससे था? दैट वॉज द क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट, ग्रैंड मदर बाहर थी। इन द गार्डन में। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, जो उनकी माँ का बेडरूम था, उसमें घूमने लगी। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। ऑन द बेड टेबल पर उसने देखा, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने पेपर की बहुत सारी शीट्स देखी। गैदर देम, उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू पीसेस, और उनको छोटे छोटे पीस में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको भर दिया। देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड को भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात चीखो पुकार थी घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पापा की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को ढूंढा गया। सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर कैम इनटू केजिया रूम, फाइनली केजिया की माँ थी, वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सॉ सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, केजिया, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई पेपर्स देखे हैं हमारे रूम में टेबल पर। ओह यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया है सरप्राइज के लिए। व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी वक्त डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, वो घसीटी गई नीचे।
to where father was pacing to and fro, hand behind his back. जो उसके फादर थे वो घूम रहे थे और जो उनके हाथ थे वो पीछे थे. Well, he said sharply. उन्हें शार्पली कहा कि अच्छा. मदर ने एक्सप्लेन किया कि इसने ऐसे ऐसे किया. He stopped and stared at child. वो रुके और बच्चे पर घूरा. Did you do that? क्या तुमने किया? No, she whispered. नहीं, वो थोड़ी फुसफुसाई. Mother go up to her room. माँ उसके कमरे में जाओ and patch down the damn thing. और जो फाड़ दो उन चीज़ों को. See that the child put to bed this instant. कि इस वक्त बच्चे ने क्या रख रखा है बैग में. तो ये था पार्ट 1. Meet you in the next video. Till then, take care and thank you so much for watching.